नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र वाली। साथियों, जिस दौर में हम लोग जी रहे हैं उसमें आने वाला पल किस रूप में हमारे सामने आ जाए, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। सभी तरह के प्रयासों के बावजूद हम केवल इतना कर सकते हैं कि आने वाले पलों की आहट को भांप लें। इसके बावजूद उसकी नीयत क्या होगी, उसे तभी समझा जा सकता है जब हम अपने आंख और कान को खुले रखें। आज आपसे एक वैसी ही कहानी का जिक्र कर रहा हूं जिसे जानने के बाद आपके लिए भरोसा करना मुश्किल हो जाएगा। एक प्रधानमंत्री कैसी एक छोटी सी शिकायत को लेकर खुद थाने पहुंच जाए और किसी को भनक तक न लगे। जब तक इस बात का किसी को एहसास हो तब तक थाने का पूरा अमला ही सस्पेंड हो जाए। दरअसल बात 1979 यानी आज से 45 साल पहले की है, जब देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह एक व्यक्ति की शिकायत पर अचानक शाम के 6 बजे यूपी के इटावा इलाके के उसराहार पुलिस स्टेशन पहुंच गए। वह 75 साल के परेशान किसान के रूप में धीमी चाल से थाना परिसर में दाखिल होते हैं और पीएम होते हुए भी थाने में अकेले और एक फटे हाल मजबूर किसान के रूप में थाने के अंदर एंट्री करते हैं ताकि थाने में तैनात पुलिसकर्मी उन्हें सही से पहचान न सके। इस बात को तय करने के लिए चौधरी चरण सिंह ने खेती किसानी करने वाले एक शख्स की तरह धोती कुर्ता पहने वहां पहुंच जाते हैं। थाने में दाखिल होने के बाद उन्होंने पुलिस कर्मियों से पूछा कि दरोगा साहब कहाँ हैं। जवाब में मिला वो तो नहीं है। साथ ही एएसआई और अन्य पुलिसकर्मी पूछते हैं कि आप कौन हैं, यहाँ क्यों आए। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि रपट लिखवानी है। पुलिस वालों ने पूछा कि क्या हुआ, हमें बताओ। उन्होंने कहा कि मेरी किसी ने जेब काट ली है, जेब में काफी पैसे थे। इस पर थाने में तैनात एएसआई ने कहा कि ऐसे थोड़ी रपट लिखा जाता है। उन्होंने कहा कि मैं मेरठ का रहने वाला हूँ, खेती किसानी करता हूँ, यहाँ पर सस्ते में बैल खरीदने के लिए पैदल ही वहां से आया हूँ। पता चला था कि यहाँ पर बैल सस्ते मिलते हैं। जब यहाँ आया तो जेब फटी मिली। जेब में कई 100 रुपए थे और पॉकेट मार तो रुपए लेकर भाग गया। उस समय कई 100 का मतलब बहुत सारे रुपए होता था। 100 रुपए लेकर चलने वालों का अलग ही रुतबा होता था। इस पर पुलिस वालों ने कहा कि तुम पहले ये बताओ कि मेरठ से चलकर इतनी दूर इटावा आए हुए, पैसे गिर गया होगा या जेब कतरों ने पैसे मार लिए, यह कैसे कहा जा सकता है। आप कहते हो पैसे दिला दो। थाने में मौजूद पुलिसकर्मी ने कहा कि हम ऐसे रपट नहीं लगते। इस पर उन्होंने कहा कि घर वालों को क्या जवाब दूंगा, मुश्किल से पैसे लेकर यहाँ आया था। इस पर पुलिसकर्मियों ने कहा कि यहाँ से चले जाओ, समय बर्बाद मत करो। कुछ देर तक इंतजार करने के बाद फिर किसान ने रपट लिखवाने की गुहार पुलिसकर्मियों से लगाई, मगर सिपाही ने अनसुना कर दिया। इस पर पीएम चौधरी चरण सिंह एक आम किसान की तरह निराश हो गए और इतने में थानेदार साहब भी वहां पहुंच जाते हैं। वो भी रपट लिखने को तैयार नहीं हुए। किसान यानी तत्कालीन पीएम परेशान होकर घर लौटने के इरादे से थाने के गेट तक बाहर आ गए और वहीं पर खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद एक सिपाही को उन पर रहम आया है और उसने कहा कि पास आकर कहता है कि रपट लिखवा देंगे, खर्चा पानी लगेगा। इस पर चौधरी साहब ने पूछा कि कितना लगेगा। बात 100 रुपए से शुरू हुई और 35 रुपए देने की बात पर रपट लिखने के लिए थाने वाले मान गए। बतौर किसान चौधरी साहब खुश हुए। बात सिपाही ने जाकर सीनियर अफसर को बताई। अफसर ने रपट लिखवाने के लिए बुला लिया। अब रपट लिखकर मुंशी ने प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने पूछा, बाबा हस्ताक्षर करेंगे या अंगूठा लगाओगे। थानेदार के टेबल पर स्टैम्प पैड और पेन दोनों रखा था। उनमें से चौधरी साहब ने कहा कि हस्ताक्षर करूंगा और उन्होंने पेन उठाया और साइन कर दी। टेबल पर रखे स्टैम्प पैड को भी खींच लिया। इसके बाद थाने का मुंशी सोच में पड़ गया कि हस्ताक्षर करेगा तो अंगूठा लगाने की स्याही का पैड क्यों उठा रहा है। किसान बने प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने अपने हस्ताक्षर में नाम लिखा चौधरी चरण सिंह और मैले कुर्ते की जेब से मोहर निकालकर कागज पर ठोक दी, जिस पर लिखा था प्रधानमंत्री भारत सरकार। ये देखकर पूरे थाने में हड़कंप मच गया। आवेदन कॉपी पर पीएम की मुहर लगा देख पूरा का पूरा थाना सन्न रह गया। कुछ ही देर में पीएम का काफिला भी वहां पहुंच गया। जिले और कमिश्नरी के सभी आला अधिकारी धड़ाधड़ वहां पहुंच गए। थाने के पुलिसकर्मियों सहित डीएम, एसएसपी, एसपी, डीएसपी, अन्य पुलिसकर्मी, आईजी, डीआईजी सबके होठ सूख गए। सभी यह सोचने में लग गए कि अब क्या होगा। पूरे प्रशासनिक अमले में किसी को पता नहीं था कि पीएम चौधरी चरण सिंह खुद इस तरह थाने आकर औचक निरीक्षण करेंगे। पूरे प्रशासनिक अमले को परेशान देख पीएम उसराहार थाने के सभी कर्मचारियों को सस्पेंड करने का आदेश देते हुए चुपचाप रवाना हो गए।
बता दें कि चौधरी चरण सिंह का जन्म 1902 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर में एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने 1923 में विज्ञान से स्नातक की एवं 1925 में आगरा के विश्वविद्यालय से स्नातकोर की उपाधि प्राप्त की। कानून में प्रशिक्षित श्री सिंह ने गाजियाबाद से अपने पेशे की शुरुआत की। वे 1929 में मेरठ गए और बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए। वे सबसे पहले 1937 में छपरौली से उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए एवं 1946, 52 और 62 एवं 67 में विधानसभा में अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वे 1946 में पंडित गोविंद वल्लभ पंत की सरकार में संसदीय सचिव बने और राजस्व, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, न्याय, सूचना इत्यादि विभिन्न विभागों में कार्य किया। सन 1951 में उन्हें राज्य कैबिनेट मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया एवं न्याय तथा सूचना विभागों का प्रभार दिया गया। बाद में 1954 में वे डॉक्टर संपूर्णानंद के मंत्रिमंडल में राजस्व एवं कृषि मंत्री बने। अप्रैल 1959 में उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। उस समय उन्होंने राजस्व एवं परिवहन विभाग का पदभार संभाला हुआ था। श्री सीबी गुप्ता के मंत्रालय में वे गृह एवं कृषि मंत्री सन 1960 में थे। श्रीमती सुचेता कृपलानी के मंत्रालय में वे कृषि एवं वन मंत्री 1962 से 63 तक रहे। 1965 में उन्होंने कृषि विभाग छोड़ा एवं 1966 में स्थानीय स्वायत्त विभाग का प्रभार संभाल लिया। कांग्रेस विभाजन के बाद फरवरी 1970 में दूसरी बार वे कांग्रेस पार्टी के समर्थन से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। हालांकि राज्य में 2 अक्टूबर 1970 को राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था। श्री चरण सिंह ने विभिन्न पदों पर रहते हुए उत्तर प्रदेश की सेवा की एवं उनकी ख्याति एक ऐसे कड़क नेता के रूप में हो गई थी जो प्रशासन में अक्षमता, भाई भतीजावाद एवं भ्रष्टाचार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते थे। प्रतिभाशाली सांसद एवं व्यवहारवादी श्री चरण सिंह अपने वाक्पटुता एवं दृढ़ विश्वास के लिए जाने जाते थे। उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार का पूरा श्रेय उन्हें जाता है। ग्रामीण देनदारों को राहत प्रदान करने वाला विभागीय ऋण मुक्ति विधेयक 1939 को तैयार करने एवं उसे अंतिम रूप देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। उनके द्वारा की गई पहल का ही परिणाम था कि उत्तर प्रदेश में मंत्रियों के वेतन एवं उन्हें मिलने वाले अन्य लाभों को काफी कम कर दिया गया था। मुख्यमंत्री के रूप में जोत अधिनियम 1960 को लाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। यह अधिनियम जमीन रखने की अधिकतम सीमा को कम करने के उद्देश्य से लाया गया था ताकि राज्य भर में इसे एक सम्मान बनाया जा सके। देश में कुछ ही राजनेता ऐसे हुए जिन्होंने लोगों के बीच रहकर सरलता से कार्य करते हुए इतनी लोकप्रियता हासिल की थी। एक समर्पित लोक कार्यकर्ता एवं सामाजिक न्याय में दृढ़ विश्वास रखने वाले श्री चरण सिंह को लाखों किसानों के बीच रहकर प्राप्त आत्मविश्वास से काफी बल मिला। श्री चौधरी चरण सिंह ने अत्यंत साधारण जीवन व्यतीत किया और अपने खाली समय में वे पढ़ने और लिखने का काम करते थे। तो साथियों, किस प्रकार से चौधरी चरण सिंह ने विभिन्न पदों पर रहते हुए उत्तर प्रदेश की सेवा की एवं उनकी ख्याति एक ऐसे कड़क नेता के रूप में होगी जो प्रशासन में अक्षमता, भाई भतीजा एवं भ्रष्टाचार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते थे। तो साथियों, हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें और अपना ख्याल रखें।